नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बैसाख चौथ की कहानी लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र रहता था। बेटा गायों को चराकर अपना लालन पालन करता था। उसकी माता 12 मासी चौथ माता का व्रत करती थी। वह हर महीने की विनायक चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। उनमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी महाराज का, एक गाय का निकाल कर दान करती थी, एक बेटे को खिलाती थी और एक स्वयं खाती थी। एक दिन बैसाख महीने की चौथ थी। बेटा पड़ोसन के घर गया और वहाँ चूरमा देखकर पूछने लगा कि यह क्यों बनाया है। तब वो बोली कि आज बैसाखी चौथ है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ को ही बहुत सारे लड्डू बनाती है, पर तुझे केवल एक ही लड्डू खाने को देती है और बाकी ठंडी बासी रोटी खाने को देती है। लड़का उसकी बहकाव में आ गया और अपनी माता से बोला, माँ तू तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, इसलिए तू यह चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं यह व्रत नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा विदेश जाने लगा तो माँ बोली, बेटा यदि तू मेरे से नाराज होकर विदेश ही जाना चाहता है तो यह माता के अपने साथ लेता जा। तेरे पर कोई संकट आ जावे तो चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर इन्हें डाल देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। लड़का उन आँखों को लेकर विदेश चला गया। वह रास्ते में गया तो एक बहुत गहरी नदी आ रही थी जिसे पार करना संभव नहीं था, लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपनी माँ की बात याद आई और उसने गेहूं का दाना चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा, यदि हे चौथ माता, यदि तू सच्ची है और मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा व्रत करती थी तो यह नदी बीच में से मुझे रास्ता दे दे। उसके ऐसा कहते ही रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयंकर जंगल से भी उसे इसी प्रकार आंखें पूर कर गुजरना पड़ा। आगे चलकर वह एक नगर में पहुंचा। उसके यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तनों का अलाव पकता था। वह अलाव तब पकता था जबकि उसकी एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तनों के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने वहां जाकर देखा, एक बुढ़िया माई आटा पीसती जा रही थी और रोती जा रही थी। लड़के ने इसका कारण पूछा। तब बुढ़िया माई बोली कि आज मेरे इकलौते बेटे का इस अलाव में जाने का नंबर है। तब वो लड़का बोला, हे बुढ़िया माई, तुम मुझे जल्दी से खाना खिला दे, तेरे पुत्री की जगह मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई के मना करने पर भी वो नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर अपना सामान बुढ़िया माई के घर छोड़कर चला गया। साथ में चौथ माता के आखे व एक जल का लोटा उस अलाव में अपने साथ रख लिया और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। दूसरे दिन अलाव पककर तैयार हो गया। लोगों का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। प्रजा ने जाकर राजा से यह बात कही। तब राजा स्वयं देखने आए। अलाव में से बर्तन निकाले जाने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे बर्तन उतारो, अंदर मैं हूँ। सभी प्रजा आवाज सुनकर बोली कि तू अंदर कौन है, कोई भूत प्रेत है या कोई देव। तब वह लड़का बोला, कल जिस लड़के को तुमने अलाव में चुना मैं वही लड़का हूँ। लड़का बाहर आया। बुढ़िया माई व राजा के पूछने पर उसने कहा कि यह सब चमत्कार मेरी चौथ माता व विनायक जी का है। यह व्रत मेरी माँ मेरी सलामती के लिए करती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा यह भयानक संकट दूर हुआ। राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं बैठा, दूसरे पर लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैरों में जंजीरें बांध दी और कहा, यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो यह जंजीरें मेरे हाथ पैरों में आ जावे। लड़के ने चौथ माता के नाम के आंखें पूरे और कहा, हे गणेश जी महाराज, आप ही मेरी रक्षा करना। इतना कहकर भगवान की कृपा से वह जंजीरें खुलकर राजा के हाथ में जा गिरी। राजा, रानी व प्रजा ने चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उसी दिन से वह सभी चौथ माता व विनायक जी के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और बहुत सारा धन वैभव देकर उसे विदा किया। अब वह दोनों वर वधू अपने गांव चले। अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई को बताया कि तेरा बेटा बहू को साथ लेकर आ रहा है। तब वह बोली, अरे नहीं, मेरे भाग्य में बहू बेटे का सुख कहाँ।
वह ऐसा कह ही रही थी कि दोनों जने उसके पैरों में गिर गए और बेटा अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि यह सब चौथ माता की ही कृपा से है कि आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। इसके बाद उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी सुहागने बेटे की माँ हो सके तो लड़कियाँ भी चौथ माता का व्रत करें, हो सके तो पूरी 12 महीने की 13 चौथ करें, नहीं तो चारों बड़ी चौथ करें, नहीं तो चौथ तो अवश्य ही करें। बोलो चौथ माता और गणेश जी भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।